वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। वफाकी हुकूमत पाबंदी का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद TLP के अरकान असम्बली नाअहल हो सकेंगे। वज़ीर आज़म ने तहरीक लब्बैक के मामले पर इजलास बुला लिया। TLP पर पाबंदी और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। फ्रांसीसी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी। फ्रांसीसी सिफारत खाने के मुताबिक शहरियों को मौजूदा हालात में हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई। सिफारत खाना बंद नहीं किया जा रहा, महदूद स्टाफ के साथ सिफारत खाना खुला रहेगा। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद मुल्क भर में रास्ते बहाल। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर ऑपरेशन, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। चुंगी, अमर सिद्धू, बाबू साबू और भट्टा चौक क्लियर करा लिया गया। कराची में तमाम रास्ते खुल गए। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ये जिदोजहद मुश्किल है मगर जीतेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मजीद कहा, इल्म हासिल किए बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप के तहत हर साल 5.5 अरब खर्च करेंगे। 3.5 लाख स्कॉलरशिप्स दी जाएंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की आज जेल से रिहाई का कवी इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज 50-50 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। कोरोना के बायस लीगी कारकुनों को जेल आने से मना कर दिया गया। उधर शहबाज शरीफ की रिहाई के फैसले पर नून लीग में मसलहत पसंदाना ग्रुप में खुशी की लहर। पार्टी में तब्दीलियों की तैयारियां शुरू कर दी। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल से ₹2 लीटर तक रिलीफ मिलने का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में कमी की समरी भेज दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में ₹2 लीटर कमी की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान आज शाम को होगा। ओगरा अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। जखीरा अंदोजी करके मंथलियां ऊपर तक चली जाती हैं। ये बगावत के लेवल का जुर्म है। पेट्रोल ना हो तो मुल्क तबाह हो जाता है। पेट्रोल के मसनूई बहरान के केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान के रिमार्क्स। ओगरा के अब तक के तमाम चेयरमैन तलब। DG FIA को भी रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दलाइल देते हुए कहा कि फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तें मुकर्रर क्यों नहीं हुई। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए, जज्बाती होने की बजाय अपने केस पर तवज्जो और दलाइल दें। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा, अपना रवैया वकील वाला रखें, फरीक न बने। वज़ीर आला सिंध के करीबी अफराद के गिर्द नैब का घेरा तंग। रुकने कौमी असम्बली सिकंदर राहपोटो और शुजा राहपोटो के खिलाफ तहकीकात तेज। दोनों से लेन देन करने वाले 6 अफराद को नैब ऑफिस तलब कर लिया गया। मीर हजार राहपोटो, जाहिद खोसो, फरजाना आफ्ताब, नसीम अख्तर, रुखसाना जबीन को नोटिस जारी। उधर नैब रावलपिंडी ने साबिक DG पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी के खिलाफ असासों का रेफरेंस दायर कर दिया। आर्मी चीफ का रावलपिंडी में फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। 100 बेड्स के अस्पताल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ नर्सिंग का इफ्तिताह किया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को फौजी फाउंडेशन के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इदारे की कारकर्दगी और मायारी खिदमात की फराहमी को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
इमरान खान ने फवाद चौधरी को इजाफी जिम्मेदारी देने से मुतल्लिक आगाह किया। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलाआत का इजाफी कलमदान मिलने का नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। आजाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत का अहसन इकदाम, कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत के शिकार खानदानों के लिए कफालत प्रोग्राम का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर कहते हैं कि भारतीय जारहियत से शहीद अफराद के वरसा को 3000 रुपए फी कस माहवार वजीफा दिया जाएगा। आसमान को छूती महंगाई ने गरीब आवाम को बेबस कर दिया। रमजान अल मुबारक शुरू होते ही सब्जियां, फल और गोश्त सब महंगा हो गया। केले 150 से 200 रुपए, किन्नू 250 रुपए फी दर्जन बिकने लगे। सेब 250 रुपए और स्ट्रॉबेरी 150 रुपए किलो फरोख्त। आवाम सब्जियां भी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। कराची में फी किलो मुर्गी का गोश्त 400 रुपए तक पहुंच गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश का नया सिलसिला शुरू। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर में बारिश, गर्द आलूद हवाएं भी चलने लगी। पेशावर में आंधी के बायस दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की आइंदा 4 से 5 रोज मजीद बारिशों की पेशगोई। तीसरे T20 में शाहीनों की बुलंद उड़ान, कई रैकेट्स बना डाले। अपनी तारीख का सबसे बड़ा 204 रन्स का हदफ अबूर किया। बाबर और रिजवान के दरमियान 197 रन्स की रैकेट पार्टनरशिप बनी। कप्तान बाबर आजम ने करियर की पहली T20 सेंचुरी दाखी। तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का चौथा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। और पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के नाम एक और एजाज। मोहम्मद रिजवान विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल। मोहम्मद रिजवान को गुज़श्ता साल इंग्लैंड में शानदार विकेट कीपिंग के साथ उम्दा बैटिंग की वजह से क्रिकेटर ऑफ द ईयर फहरिस्त में शामिल किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज सबसे पहले तो पंजाब गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आपने सुना कि उन्होंने कितनी डिटेल्स के अंदर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो रहमतुल आलमीन की शैडो में किया जा रहा है, कितनी डिटेल्स उन्होंने की। इंटरमीडिएट, मैट्रिक में स्कॉलरशिप्स देना, इंटरमीडिएट में, और फिर अंडर ग्रेजुएट। लेकिन इसके पीछे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि, और क्योंकि उसकी वजह से शुरू किया पंजाब ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने स्पेशल इंटरेस्ट लेके किया, और उसके बाद अब हम यहाँ फेडरल गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह आ गई है और पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी ज्वाइन कर गई है। और हमारी कोशिश है कि ये सारे पाकिस्तान में आए। इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है? सबसे बड़ा जो इसके पीछे फ़लसफ़ा वो ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया की तारीख़ के सबसे अजीम इंसान, ना कभी वैसा पैदा हुआ ना होगा, क्योंकि किसी भी इंसान की वो अचीवमेंट्स नहीं है जो उनकी है। और जो एक किताब लिखी हुई है 100 ग्रेटेस्ट मैन, मेरे ख्याल में हार्ट है या क्या उसका नाम है, उस पर नंबर 1 उन्होंने असेस करके इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट उनको बनाया हुआ। तो मुझे जो बड़ी हैरत हुई, मैं तकरीबन पाकिस्तान की जितनी पाकिस्तान की उम्र है उतनी मेरी उम्र है, और मैंने यहाँ कभी भी एक एफर्ट नहीं देखी अपने मुल्क में कि जो सबसे दुनिया की तारीख का अजीम आदमी है उसको हम मस्जिद से निकाल के अपनी
हर रोज़ की ज़िंदगी में उनको शामिल करें। कुरान हमें कहता है अल्लाह कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। लेकिन वो क्यों कहता है अल्लाह? क्योंकि कुरान का सारा